क्या कुछ जी बताएं सर। रामनवमी के हमारे लिए तो एक सेलिब्रेशन भी है और ये रिलीजियस फेस्टिवल भी है। अब ये देखिए, ये हमें हाउ डू दे प्ले वी प्लेस दिस, हमारे जो भारतीय संस्कृति है, अगर हम किसी कल्चर को डिफाइन करें तो हम कल्चर को कोई एक डेफिनेशन नहीं दे सकते, लेकिन जब हम इसको तीन पहलू में डिवाइड करें कि हमारा भारतीय संस्कृति का विजन क्या है, उसका वैल्यू और उसका प्रिंसिपल्स क्या है, और इन सभी को अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक सिस्टम बनाना पड़ता है उसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सारी तीनों चीजें व्यवस्था तरीके से किए जाए तो ठीक होती है। और ये जो कल का जो प्रोग्राम है रामनवमी का, जो रामनवमी हम ही नहीं मना रहे हैं, हमारा जो ये कल्चर इंडियन कल्चर है आज पूरे विश्व में इसकी मान्यता है। दे आर सिटिंग ऑन ए थ्रेशोल्ड कि हाउ डू वी अडैप्ट इट, वी आर नॉट गिविंग देम वे कि उसको अडॉप्ट कैसे किया जाए। तो हर जगह रामनवमी का जो महोत्सव है इसको मनाया जा रहा है। जम्मू में एक ट्रेडिशनल तरीके से हम रामनवमी का फंक्शन मनाते हैं, और ये किस तरीके से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये लोगों को इकट्ठा करके, सो दैट ये जो वैल्यू सिस्टम हमारा मोक्ष जो है, सिर्फ हिंदू धर्म में ही मोक्ष की प्रतिभाषा है और परिभाषा है, सॉरी, और किसी में नहीं है। तो मोक्ष के लिए हमारे एक वैल्यू सिस्टम होता है, एक विजन होता है लाइफ का, और फिर उसको व्यवस्था होती है कि उसको कैसे अचीव करना है। और ये जो हम झांकी निकाल रहे हैं, ट्रेडिशंस को अपना रहे हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। वरना ये ट्रेडिशन जैसे जैसे जाएंगे हमारी संस्कृति भी वैसे वैसे इलोप होती जाएगी, हमारे एनिसेंट एजुकेशन सिस्टम इलोप होते जाएंगे। हमारे साधु संत समाज ऋषि मुनि, उन्होंने कितनी नेचर के पर स्टडी की है और हमें उसका नॉलेज एंड विजडम दिया हुआ है। हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आई, ये उसी की स्पिरिचुअलिटी हम किसी रेजुलेशन के साथ नहीं किसी को दे सकते, वो प्रैक्टिस करेगा, अपनाएगा, और हम उनको अपनी संस्कृति में इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए जब विवेकानंद जी ने वहां पे गए थे, जब उन्होंने ब्रदर एंड सिस्टर अपने लेक्चर में जब कहा था, तो उन्होंने ये कहा मैं साधु संत समाज का भी करता हूँ, बिकॉज साधु संत समाज हमारी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है, जिन्होंने तपस्या करके ये स्पिरिचुअलिटी का जो है अपना इसको मनाया है और इसको संस्कृति का पार्ट बनाया है। तो हमारी संस्कृति का एक रिफ्लेक्शन है। दिस इज अनदर वे ऑफ एजुकेटिंग पीपल। तो वो उनको अपनाएं। हम कहते हैं ट्रेडिशन को प्रैक्टिस करते रहें, बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि हम अपने पूर्वजों की दी हुई संस्कृति से परे ना हो, और यही समाज को स्ट्रेंथन करेगी। आज तक जितना भी समाज के दूसरे, पहले और भी रिलीजन, वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, लेकिन उसमें इंक्लूसिविटी नहीं है, एडिशन नहीं है, हमारे में वननेस का मैसेज आता है। तो इस चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए ये हमारी जो ट्रेडिशन है, जो हमारे कुल धर्म के तरीके से मनाते हैं, हम जाति के धर्म से मनाते हैं, जो तो इस सारी चीजों को ये हमारी स्ट्रेंथन करते हैं और हम लोगों को वहां पे आना चाहिए। सब मैं जय श्री राम। जैसा कि आपको मालूम है कि कल हम लोग शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जो रामनवमी है वो एतवार को पड़ी थी, लेकिन रविवार के दिन पूरी मार्केट बंद रहेगी। तो हम लोगों ने सनातन धर्म सभा और धार्मिक युवक मंडल के साथ सहयोग से एमिकेबली डिसाइड किया कि ये शोभा यात्रा जो सैटरडे को यानी कि 5 अप्रैल को हम लोग निकाल रहे हैं। इसमें जो शोभा यात्रा का जो टाइम है रघुनाथ मंदिर से 4:30 बजे स्टार्ट होगी। पूजा अर्चना करने के बाद 4:30 बजे यात्रा जो है वो झांकी जो है, रथ जो है हमारा, वो बाहर निकल जाएगा रोड पर। तो आप सबको पता है कि ये झांकी का जो रूट है वो रघुनाथ मंदिर से होते हुए सीधे रेजिडेंसी रोड पे जाएगा। उसके बाद राजेंद्र बाजार, कनक मंडी, सिटी चौक और पुरानी मंडी, लिंक रोड, जैन बाजार, चौक चबूतरा, पक्का डंगा, मोती बाजार, रणवीरेश्वर मंदिर से सिटी चौक और सीधे रघुनाथ मंदिर की तरफ जाकर ये कल्मिनेट होगा। इसमें जो हमारी शोभा यात्रा निकलती है, इसमें ये खाली जो अभी प्रेसिडेंट साहब ने कहा, ये हर धर्म इसकी रिस्पेक्ट करता है।
ये पुराना जम्मू का ट्रेडिशनल हमारा है कि हर जाति के लोग, धर्म के लोग, हमारे मुस्लिम भाई भी इस शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं। और ये बड़ा एक गर्व है हमारे जम्मू के लिए कि इस यात्रा में हर धर्म के लोग, बाजार एसोसिएशन के लोग इस यात्रा का स्वागत बड़े दिल से करते हैं। और जो जितने भी श्रद्धालु साथ जुड़ते हैं उनके लिए पानी का इंतज़ाम, कोई जूस का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम वो रखते हैं। और साथ साथ जितनी भी जब यात्रा चलती है, हमारे मंदिर जिस इलाके में पड़ते हैं वहाँ के पुजारी जो हैं इस यात्रा की आरती वगैरह करते हैं। ये एक बहुत भव्य एक दृश्य बन जाता है जो जम्मू वासियों के लिए, जो बाहर से लोग आते हैं, डिवोटीज, जो टूरिस्ट आए होते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा दृश्य बन जाता है। मैं आपके माध्यम से जम्मू वासियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ वो इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने, शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं। और जो ट्रेडिशनल एक महाराजाओं ने शुरू किया हुआ है, डोगरा परिवार ने शुरू किया था, तो धर्म ट्रस्ट तो एक है बीच में कर रहे हैं, लेकिन ये पुराने राजे महाराजों ने रघुनाथ मंदिर से ये शोभा यात्रा चलती आ रही है। तो एक इसका सारे जम्मू वासियों